सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे पूनम आर ब्लॉग्स पे। तो वैसे ये ब्लॉग है मेरा रक्षाबंधन का, जो मेरा रक्षाबंधन का ब्लॉग मैं नहीं डाल पाई थी, मेरा एडिटिंग नहीं कर पाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा काम था और नहीं कर पाई थी मैं, क्योंकि टाइम मिलता था तभी कर पाते हैं, ऐसा नहीं कर पाते। और मेरे को है कि अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, उसके बाद नहीं करती, क्योंकि पहले घर और बच्चे हैं, उसके बाद ही कुछ और है। अगर मैंने ये जिम्मेदारी, मेरा ये पहले है, उसके बाद ही मैं ये ब्लॉग करती हूँ, मुझे टाइम मिल जाता। तो ये है रक्षाबंधन का। रक्षाबंधन के दिन हम लोग वहाँ मेरे मायके गए थे वहाँ पे। तो ये मेरी छोटी बहन, आप पहले वाले वीडियो में देखा जब हम अपने मेरे भाई को मैंने राखी बांध दिया था। और यह है मेरी छोटी बहन जो मेरे को राखी बांध रही है। जैसे आप लोगों को पता ही है कि बहन को भी राखी बांधा ही जाता है, और बहन को बांधा जाता है तो हस्बैंड को भी बांधा ही जाता है, मतलब जिया जी को ही बांधा जाता ही है। हमको, मेरे को राखी बांध दी थी है, उसके बाद मेरे हस्बैंड को बांधी, फिर मेरी बेटी को बांधी। तो इसके बाद फिर हम लोग खूब इंजॉय करते हैं। और अगर एक साथ पूरा परिवार मिल जाए तो पता नहीं चलता वक्त कब बीत गया। जो बीता हुआ वक्त बहुत याद आता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अगर एक साथ रहते हैं पूरी फैमिली तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता कब टाइम गुजर गया और कब टाइम निकल गया। तो उसके बाद हम राखी बांधने के बाद हम आ गए थे हम अपने मौसी के घर पे। तो ये मेरी मौसी का एक ही बेटा है, ये सबसे छोटा है। तो ये हम अब इसके बाद इसको राखी बांधने के लिए आ गए थे हमारे मौसी के घर पे। ये है मेरी मामा की लड़की और वो है मेरी बहन छोटी रीना, जो हम दोनों एक ही ड्रेस पहन रखे थे, एक साथ ही लिए थे और एक साथ ही हमने सिलवाया है। तो आप कमेंट करके बताना मुझे कैसी लग रही है। तो वैसे सभी लोग कह रहे थे कि अच्छा लग रहा है, बट मुझे खुद ही अच्छा नहीं लग रहा था। तो आप बताना। यहाँ पे हम लोग फ़ोटो वगैरह खींच रहे थे और खूब मज़े आ रहे थे। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक साथ पूरी फैमिली रहती है तो बिल्कुल भी टाइम का पता नहीं चलता। और ख़ासकर और मैं, अगर ये हमारी जो मौसी बैठी हैं अभी, वो अगर साथ में रह जाए तो बिल्कुल भी टाइम का पता नहीं चलता है। तो आप ब्लॉग के अंदर बने रहे और देखते रहे। ये है मेरी बड़ी मौसी जो रीना उनको मिठाई खिलाई है। और मेरी दो मौसी, एक छोटी एक बड़ी। और क्या कहते, उसके बाद हम आ गए थे मेरे भैया के यहाँ, जो मुझे अपने बहन से भी ज़्यादा मानते हैं, मेरे को भी और मेरे फैमिली वालों को बहुत ज़्यादा मानते हैं। ज़रूरी नहीं होता खून का रिश्ता हो चाहे ना हो, लेकिन ये हमसे बहुत ज़्यादा मानते हैं। अपने जो कहते हैं ना, सगे से बढ़कर मानते हैं। और जैसे ये प्यार हमें सगे से बढ़ के करते हैं, वैसे भी हम लोग ही करते हैं। तो उसके बाद हम लोग चले गए थे इनको भी राखी बांधने के लिए। जो ये मतलब ऐसे है कि मेरे को ये अपनी बहन मानते हैं, धर्म की बहन मेरे को मानते हैं और बहुत ही ज़्यादा मानते हैं। और ये है इनका बेटा, जो हम लोग आ गए थे। ये प्यारा सा गुड्डा वाला राखी लेके आई थी मेरे भतीजे के लिए, जो इसके हाथ में मैं बांधती हूँ। फिर मैं उसके बाद रीना बांध रही थी भैया और को। और वहाँ पे सभी बैठे हुए थे, मेरे हस्बैंड वगैरह भी सब वहाँ पे बैठे हुए थे, उनसे भैया बातें कर रहे थे। बहुत ही मज़ा आ रहा था। ये आ गई मेरी भाभी, जो यहाँ पे मैं खूब मस्ती हो रही थी, बातें भी कर रहे थे, ये देख सकते हो। तो अपने से बढ़कर मानते हैं, ज़रूरी नहीं होता रिश्ता हो। तो गाइस देख सकते हो, आप लोग ब्लॉग के अंदर बने रहो। उसके बाद फिर हम लोग राखी भाभी को बांधने लग गए थे। और उसी टाइम फिर क्या कहते हैं, भाभी की चाची और भी थी, उनको भी राखी बांधे, यहाँ पे बांधा जाता है।
और बहुत ही मस्त मज़े आ रहे The थे। next और day. फिर गाइस रात को गए थे तो हम लोग काफ़ी लोग लेट हो गए थे। उसके बाद मैं ब्लॉग शूट नहीं करी थी। उसके बाद फिर अगले दिन मेरी फ्रेंड आई थी जो मेरे को राखी बांधती है, हमेशा ही बांधती है। स्कूल टाइम में भी थे मेरे को राखी बांधती थी और शादी के बाद भी मेरे को राखी बांधती है। तो आप ये भी आई थी अगले दिन। मेरी रात में तो नहीं आ पाई थी क्योंकि रात को मैं लेट हो गई थी भैया के पास। तो उसके बाद ये सुबह आई थी मेरे को राखी बांधने के लिए। तो आप ब्लॉग के अंदर बने रहे, देखते रहें। तो गाइस आप ब्लॉग के अंदर बने रहे और लास्ट तक बने रहे और मैं आपको बताऊंगी कि मुझे रक्षाबंधन में क्या क्या गिफ्ट मिला था। तो बने रहे ब्लॉग के अंदर।